Talaş. Doğru başına. लोग जानते हैं कि वक्फ ने 2 साल पहले से बताया है कि हमारे जितने भी किरायादार हैं, जितने भी टेनेंट्स हैं, उनको किराया देना पड़ेगा। उसके बारे में हमने बहुत पहले बता दिया था। अब आप भी साथ साथ ही चलते हैं। आप हमारे सारे जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं, बेहतर जानते हैं। जब हम आफ्ताब मार्केट में इस अपने अवकाफ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के मार्केट में चले गए थे, वहाँ पे हमने इनको बता दिया था आप किराया जल्द अज जल्द यहाँ पे भरिए, और तब भी इन्होंने वहाँ पे हंगामा करा था। देखिए, हमें कोई दुकानदारों से रंजिश नहीं है, हमें अपने डिपार्टमेंट से प्यार है। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड, जैसे कि हमारे सामने सवाल आ जाते हैं कि माता वैष्णो देवी जी ने नारायणा हॉस्पिटल खोला है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी चल रही है, वहाँ पे इंतज़ामात अच्छे हैं, एक श्राइन है वो, और इतना असासा भी नहीं है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के पास असासा है, और आप देख रहे हैं कि लाल चौक जैसे जगह पे पॉश एरिया में आज सबों को पता चलना चाहिए, वो जो जितना बड़ा मार्केट है सारा जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का है, वक्फ का है असासा वो। और हमें किराया 200, 2000 और 250 या 500 वो देते हैं। क्यों? हमने क्या खाता कि हमारे मुलाजमों की तनख्वाह नहीं है? हमें भी गरीब बच्चियों की शादी करनी है, हमें भी गरीब बच्चे पढ़ाने हैं, हमें भी जो रेंट नहीं अदा करे, और जो बहुत सारे लोग हैं जो आप देख लीजिए, आपने देखा होगा जो आज हमने ये तो एक ट्रेलर है जो आज हमने दे दिया, जिनको बंद किया है हमारे ऑफिस ने, क्योंकि ये डिपार्टमेंट अलग है, हमारा एस्टेट डिपार्टमेंट। हमारी जब मीटिंग हो गई तो उनको भी देखना है कि हमारा रेंट आता कहाँ से। लोगों के लाखों रुपये बकाया है, 2000 देते हैं मिनिमम। कैसे चलाएंगे हम वक्फ को? ये असासा हमारे कौम का असासा है, ये लोगों का असासा, ये आपका असासा है, ये हम सब कश्मीरियों का असासा है। किसी के ये दुकान के हिसाब से होगा, और लाल चौक एरिया पॉश एरिया है, वहाँ के स्क्वायर फीट के हिसाब से होगा, वो कुलगाम में नहीं होगा जो लाल चौक में है। ये दुकानदार कहते हैं कि जो लाल चौक का किराया होगा वो कुलगाम का नहीं होगा, वो अनंतनाग का नहीं होगा। अपना अपना किराया है, और वो किराया देंगे तो दुकान खुल जाएंगे, नहीं देंगे तो फिर देखा जाएगा। दुकानदारों की देखिए, एसएचओ का ये काम भी नहीं था कि उनको हम बताते, क्योंकि हमने कोई क्राइम नहीं करना था। ये हमारे दुकानदारों के दरमियान और वक्फ के दरमियान एक डिपार्टमेंट हम चला रहे हैं, उसके दरमियान ये एक काम है। और जो किरायादार किराया नहीं देगा, अब कितनी बार हम सब जुडिस मामला माने, इन्होंने 75 साल से सब जुडिस रखा है। अब लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, और लोगों के सवालों का जवाब अब इन टेनेंट्स को देना पड़ेगा। प्रोटेस्ट की बात नहीं है, प्रोटेस्ट पे हम हैं, वक्फ प्रोटेस्ट पे है। आज हर एक कश्मीरी प्रोटेस्ट पे है कि वक्फ बोर्ड कोई काम नहीं कर रहा है। आज हर एक वो गरीब बहन प्रोटेस्ट पे है जो कहती है कि मेरे लिए वक्फ कोई काम करे। आज वो हर एक गरीब बच्चा प्रोटेस्ट पे है कि जिसको उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड मेरे लिए कोई काम करेगा, लेकिन वक्फ बोर्ड आज खुद प्रोटेस्ट पे है। जब तक मेरा किरायादार मुझे किराया नहीं देगा, तब तक उसका दुकान नहीं खोलेगा। जवाब आज तो ही दो बलसा आंसर कच्ची अगर न जुदव तनखा मेल बनी बेचन खबर यमो 9.5 लाख इंसान दुकानदारों को बकाया। देखो बताओ, स्टेट ऑफिसर हूँ वक्फ बोर्ड का। तो सर ये बताइए सर, आपका क्या नाम है, और जो आपने वक्त बादशाह चौक में कार्रवाई की है तो उसके मुताबिक बताइए कि रेट कितना था, कितना वो पे करे। तो मेरा नाम मोहम्मद आशिक वानी है, मैं स्टेट ऑफिसर हूँ वक्फ बोर्ड का। हमने जो रिसेंटली किराए में इजाफा किया 1/8/2022 से, तो इससे पहले मैडम भी वहाँ पर दौरे पर गई, वहाँ पर हमने उनको कहा कि बैलेंस क्लियर कर दो। उन्होंने कहा हम आएंगे वक्फ बोर्ड ऑफिस में, वहाँ पर हम रेंट भर देंगे। वहाँ पर उसने उनके प्रेसिडेंट ने वहाँ पर ब्रीफिंग भी दी आपके सामने, उन्होंने कहा हम रेंट भरने के लिए तैयार है, लेकिन आज तक इन्होंने नहीं भरी। इसीलिए हमें रात को कार्रवाई करनी पड़ी। इनको तकरीबन 7 दुकानें हमने सील कर दी है।
उनको 9,14,000 रुपया बकाया है जो आज तक इन्होंने नहीं भरी है। इसीलिए हम कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग क्लियर कर दे, हम सील खोल देंगे। सर ये बताएं आपके हिसाब से वहाँ कितनी रेंट होनी चाहिए और ये कितना इस वक्त दे रहे हैं? देखें, इनको तो अब तो जो पहले रेंट था इनको 200-300 रुपया रेंट थी, इनको तो वही आदत पड़ चुका था। लेकिन हमने रिसेंटली जो रेंट किया है वो बाज़ाब्ता तौर पर स्क्वायर फुट के हिसाब से हो। इनको तकरीबन 350 SFT दुकान है, वो बहुत बड़ा दुकान है। आप खुद जाइए वहाँ पर देख लीजिए, अंदर जाइए आप उसी मार्केट में, वहाँ पर देख ले, थोड़ा सा उनको वो फट्टा लगा हुआ है, उनमें 200-2500 रुपया, उसी के हिसाब से आप किराए देख लीजिए। उसमें आधों को 9,000 हो गया, 7,000 हो गया, 11,000 हो गया और कुछ को 13,000 भी हो गया। मुझे नहीं लगता है लाल चौक में ऐसा किराया, ये तो इन्हीं का है। जब ये किराया देंगे तभी हम मुलाजिम भी चलेंगे और सारा ये इदारा भी चल सके। ये तो असल में तो 16-17 में हुआ था, जो ये रेंट असेसमेंट हुआ था पहले 2015 में हुआ था वैल्यूएशन, वो बहुत ज़्यादा हुआ था, 15,000 20,000, उस पर भी उस वक्त प्रोटेस्ट हुए हैं। उसके बाद महबूबा मुफ्ती की वजारत में हुआ ये 16-17 में। मैडम ने कोई नया नहीं किया है, मैडम ने वही असेसमेंट की है जो आज हमने किया है 13,000। ये तो वरना 16-17 में हुआ था। फिर निज़ामुद्दीन भट्ट ने 2018 में रिवाइज़ किया था 120%, वो भी ये परसों तक नहीं भर रहे थे। जब ये नया रिवीजन अब हुआ है उसके बाद उन्होंने वो एक्सेप्ट किया है। ये तो ज़्यादा नहीं है, आप खुद जायज़ा ले सकते हैं। लाल चौक मेन हब है, वक्फ बोर्ड भी इसी पे चलता है। अगर वक्फ बोर्ड को किराया नहीं आएगा तो मुलाजिम को तनख्वाह भी नहीं मिलेगा। मैडम डायरेक्टली कहती है कि नहीं, मैं तब तक तनख्वाह नहीं वागुजार करूँगी जब तक आप कुछ लाओगे नहीं, क्योंकि मतलब कितना किराया दे एक दुकानदार? 2000? वो तो कुछ नहीं, वो पुराने हिसाब से उनको 2,000-2,500 रुपया पुराना किराया था, 2,600, किसी को 3,000 है। उनको बकाया थे, मैंने बोला ना 6 दुकानें हमने सील किया, 9,14,000 रुपया बकाया थे।